नाग पंचमी की पौराणिक कथा, जनमेजय और सर्प यज्ञ की गाथा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग चले गए, तब राजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। वे एक धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और ज्ञानी राजा थे। लेकिन एक दिन जंगल में शिकार करते समय उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में जल मांगा, पर ऋषि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। परीक्षित को क्रोध आया। उन्होंने एक मरे हुए सांप को लकड़ी से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह अपमान पता चला, उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। 7 दिन में तक्षक नामक नाग राजा को डस लेगा और उनकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब यह मालूम हुआ, तो उन्होंने एक महल बनवाया जो चारों ओर से लोहे से घिरा हुआ था और उसमें केवल ब्राह्मणों और विद्वानों को रखा। लेकिन तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक फल में छिपकर उस महल में प्रवेश किया। जैसे ही राजा ने वह फल खाया, तक्षक नाग प्रकट हुआ और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं तक्षक समेत समस्त नागों का नाश करूंगा। जनमेजय ने एक महायज्ञ सर्प सत्र आयोजित किया, जिसमें अग्नि में सभी नागों को बलपूर्वक खींचकर जला दिया गया। जब नाग जाति का सर्वनाश होने लगा, तब आस्तिक दृश्य, जो एक ब्राह्मण माता और नाग पिता मनसा देवी की संतान थे, यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा जनमेजय से यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। राजा ने पहले इनकार किया, परंतु आस्तिक ऋषि की ज्ञानवाणी और युक्तियों से प्रभावित होकर उन्होंने यज्ञ रोक दिया। इसी दिन श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग जाति की रक्षा हुई, इसलिए मनाते हैं नाग पंचमी। यह दिन क्षमा, संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। इस दिन नाग देवता की पूजा करके लोग उनसे रक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। पर्यावरण संतुलन, सांपों की प्रकृति में भूमिका और अहिंसा का भी यह पर्व प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल संस्कृति कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर रोज लेकर आते हैं एक नई प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कथा, जो आपके मन को शांति और दिशा दे। बेल आइकन दबाइए ताकि रोज की कहानी आप कभी मिस न करें।